वेलकम स्टूडेंट। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का क्लास में बहुत 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 स्वागत है। सभी बच्चों को नमस्ते, वेलकम। फटाफट क्लास में आ जाओ। और हर्षिता, पूजा, एक बार नीचे से चेंज कर दो। ये जो शुभम, जैस्मिन, सभी बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग। फटाफट आ जाइए और ये बताइए कि क्या आप लोगों ने डी ब्लॉक के क्वेश्चन कर लिए? कर लिए तो क्या रिपोर्ट है? कर पाए, नहीं कर पाए, मैक्सिमम कर पाए, क्या है? मुझे रिपोर्ट दीजिए। आज पीडीएफ नहीं चलेगी। आज मुझे बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम में कुछ अपडेटेशन चल रहा है। और वैसे भी अब इस चैप्टर में थोड़ा सा रह गया है, तो सिर्फ मुझे एफ ब्लॉक पढ़ाना है। तो मैं बोर्ड पे ही पढ़ा दूंगा आज। ठीक है, बाकी आप लोग एनसीईआरटी खोल के रखना। ठीक है। हाँ जी। तो शुभम का तो जवाब ये है कि हमने सर कर लिया। तमन्ना गुड मॉर्निंग बोल रही है। बेटा गुड मॉर्निंग, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये बताओ कि क्या क्लियर है? कर लिए कि नहीं कर लिए? कर लिए ना? ठीक है। ओके। कर लिए? हो गए हैं? और जो हमारा पी वाई क्यू होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको भी जब आप करके देखोगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ एनसीईआरटी से आ रहा है। तो फिर जिससे आ रहा है उसी को ना पढ़ लो अच्छे तरीके से, लाइन टू लाइन। है ना? हाँ। अगर आप लोगों ने पिछले सालों का पी वाई क्यू किया हो, तो अगर पी वाई क्यू किया हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई ज्यादातर जो क्वेश्चन है हमारे निश्चित रूप से एनसीईआरटी से आ रहे हैं। एम आई राइट? अगर आपने पी वाई क्यू किया है तो बताइए, फटाफट बताइए। आज बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे। थोड़ा पीडीएफ का अपडेटेशन चल रहा है स्मार्ट बोर्ड के अंदर। तो और वैसे भी ज्यादा इस चैप्टर में बचा नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी से ही आया ज्यादातर, मैं कह रहा हूं आपसे। यार, मेडिकल में तो ज्यादातर पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। तो फिर भी फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो फिर भी थोड़ा दाएं बाएं आदमी टीचर पढ़ा देता है। इनऑर्गेनिक में तो मैं स्ट्रिक्टली सलाह देता हूं कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, बस प्रीवियस पीवाई क्यू करो बस। उन्हीं से आना है। हाँ, उन्हीं से आना है। चलें फिर शुरू करें। ब्लॉक को शुरू करके आज खत्म करेंगे। आज ये आज आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो आज है सबसे पहले एफ ब्लॉक। बड़ा मोटा पेन चल रहा है, चलने दो। थोड़ा सा सिस्टम में अपडेटेशन है तो चलने दो। एफ ब्लॉक से अपनी शुरुआत करते हैं। देखो, एफ ब्लॉक में एनसीईआरटी खोल के बैठे ना। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आज एनसीईआरटी पढ़ाना नहीं चाहता हूं, लेकिन सिस्टम अपडेट हो रहा है, इसमें आज टाइम लग गया। ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को घर के बाहर रखा जाता है। चलो तुम दूर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो घर है उसमें एफ ब्लॉक को कहते हैं तुम बाहर जाओ। कहते हैं नहीं, जो अछूत होते हैं, तुम बाहर चलो, बाहर चलो। है ना? तो वो ये है। इसमें दो सीरीज आती है। एक सीरीज लेंथनम से शुरू होकर ल्यूटेनियम तक जाती है। एक सीरीज एक्टिनियम से शुरू होकर लॉरेंसियम तक जाती है। इसका एटॉमिक नंबर 57 और इसका एटॉमिक नंबर 71। इसका भाई जी 89 और इसका 10 शायद 2 या 3। हाँ, 32। 102 शायद। नहीं, 103 शायद। हाँ, 103। तो शायद इसका एटॉमिक नंबर ये होता है। पहली सीरीज लेंथेनाइट्स के बाद शुरू होती है, लेंथनम के बाद, इसलिए हम उसको बोलते हैं लेंथेनाइट्स।
दूसरी सीरीज एक्टिनाइट। एक्टिनाइट्स में मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है क्योंकि इनका सारा मटेरियल कैसा है, रेडियो एक्टिव है। बस थोड़ी सी बात बता देंगे और सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मैं तो आपको सिर्फ लेंथेनाइट्स पढ़ाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं लेंथेनाइट्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइट्स। एलन का मतलब लेंथेनाइट्स। देखो, सबसे पहले तुम एक काम करो, इनका पढ़ो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका शायद लेंथनम का एलए होता है सिंबल। मैं गलत लिख गया। और लेंथेनाइट्स का एलन बोलते हैं। इसका शायद एटॉमिक नंबर 56 होता है। 57 तो आगे वाले का होता है, सीरियम का। चलो, मैंने भूल सुधार लिया है शायद, है ना। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। वो समझ में आ गया ना, सारा समझ में आ जाएगा। देखो कैसे भाई, लेंथनम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d1 6s2। 5d1 और 6s2, ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लेंथनम का होता है। सर आपने कैसे लिखा? बड़ा आसान है। आपको पता है ना, SC, यादव, लाए, AC, पीरियोडिक टेबल तो याद ही होगी आपको। इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d1 4s2। अगर मैं गलत हूं तो टोक देना, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? एक एक नंबर बढ़ा दो, 4 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसको देखो तो एक और बढ़ जाएगा, तो 5d1 6s2। तो वही मैंने लिखा है, 5d1 6s2। सही है। शायद आपको मैंने बताया हुआ है, और नहीं बताया हुआ है तो सुन लो। आफबाउ प्रिंसिपल सिर्फ कायदे से 56 तक ही एप्लीकेबल होता है। उसके बाद एक्सेप्शन की भरमार हो जाती है, भरमार हो जाती है। इसके बाद जो अगला एटॉमिक नंबर है, जिसका एटॉमिक नंबर 58 है और एलिमेंट शायद सीरियम है, 58, 59, 60, 61, 62, 63, अब सब लिखना पड़ेगा। 64, उसके बाद में 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। इन सब के मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझाने हैं। देखो, कायदे से जब 5d1 हो गया है तो अगला इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहिए, क्योंकि डी में अभी जगह जगह ही जगह है। लेकिन बताते हैं कि 5d1 भरने के बाद, 5d1 भरने के बाद 4f की एनर्जी डाउन हो जाती है। तो अब जो अगला इलेक्ट्रॉन आता है वो 4f में आता है। तो सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4f1 5d1 6s2। ये हो जाता है। तो आपने क्या देखा? डी पूरा भरा नहीं, एफ भरना शुरू हो गया। तो आप बाउरून तो फेल हो गया। वो तो हो नहीं था, 56 तक ही लगता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है 58 का। उसके बाद अगले में अब एफ ही भरते हैं। तो फिर डी वाला इलेक्ट्रॉन सोचता है कि मैं यहां क्यों रहूं यार, भाई जब इसकी एनर्जी कम हो चुकी है तो मैं भी यहां से छोड़ के यहां आ जाता हूं। तो जो अगला कॉन्फ़िगरेशन है वो 4f3, 5d0 और 6s2 होता है। मतलब दो तो, दूसरा तो आना ही था और ये भी यहां आ गया। क्यों आ गया समझ गए होगे। उसके बाद अगला कॉन्फ़िगरेशन 4f4, 5d0, 6s2। इसके बाद 60 का क्या था? 61 का 4f5,
5D0 6S2 ऐसे लिख देते हैं। 61 का था, 62 का 4F6 6 ये वही रहेगा। 4F7 5D0 यहां लिख देता हूं और 6S2 फिर लिख दिया। अब इसके बाद फिर देखो अब जब F7 हो गया तो हाफ फील्ड हो गया, और जब हाफ फील्ड हो गया, अच्छा शुभम बेटा आपके क्वेश्चन को मैंने अब देखा, क्या लेंथनम एफ ब्लॉक एलिमेंट है? ये शुभम का क्वेश्चन है, क्योंकि वो देख रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी में जा रहा है। शुभम बेटा नो डाउट कि लेंथनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एफ ब्लॉक से मैच करती है। तो इसे आप डी ब्लॉक में भी कह सकते हो कॉन्फ़िगरेशन वाइज, लेकिन प्रॉपर्टी वाइज इसको आप एफ ब्लॉक में कहोगे। ये बात है, समझ गए? तो इसके बाद ये हाफ फील्ड हो गया। अब इस पे वापस आओ, हाफ फील्ड हो गया, F7 हाफ फील्ड होता है ना। तो अगला इलेक्ट्रॉन जब यहां आता है तो साथ भगा दे, चलो भगो यहां से, हम स्टेबल हैं, डिस्टर्ब ना करो। तो बेचारे को ना चाहते हुए भी अगला इलेक्ट्रॉन उसको कहां जाना पड़ता है, कहां जाना पड़ता है, 5D में। तो आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है, जिसका एटॉमिक नंबर 64 है। और अगर मैं एलिमेंट याद हो तो इसको शायद गैडोलियम बोलते हैं। अगर आपके सामने एनसीईआरटी खुली हो, मेरे सामने तो है नहीं, लेकिन 64 का एटॉमिक नंबर जो है वो गैडोलियम का होता है। तो कई बार मेडिकल में गैडोलियम का एटॉमिक नंबर देकर उन्होंने पूछा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो एक्सेप्शन में आता है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला इलेक्ट्रॉन यहां आता है, लेकिन भगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भगा देंगे, इलेक्ट्रॉन तो आ ही जाते हैं, फिर अगले में रास्ता खुलता है। तो अगला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4F, यहां 8 हो जाना चाहिए था, और जब इसको ये पता लगता है कि रास्ता खुल गया है तो वो भी यहां आ जाता है। तो 4F9 5D0 6S2 हो गया। समझ गए होगे? उसके बाद 66 में 4F10 हो जाता है, फिर 4F, अब कोई दिक्कत नहीं, 11 हो जाता है, 4F12 हो जाता है, फिर 4F13 हो जाता है, फिर 4F14 हो जाता है, और लास्ट में 71 वाले में 15 तो हो ही नहीं सकता है, तो ना चाहते हुए भी 5D में ही आना पड़ता है, और ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ा दी है। कौन कौन से एटॉमिक नंबर एक्सेप्शन है? एक तो बुरी तरीके से याद रखना, लैंथेनाइड्स में 58, 64 और 71, इन तीन के एक्सेप्शन है, याद कर लो। 58 कौन है? सीरियम, ओए होए सीरियम। 64 कौन है? गैडोलियम। 71 कौन है? हैं? उसके बाद ल्यूटेनियम 71। बोलो भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सेप्शन में है, और वो एक्सेप्शन में क्यों है उसे समझदारी से समझा जा सकता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो आप क्या देख रहे हो? डी में इलेक्ट्रॉन या तो 0 है या 1 है, एस में हमेशा 2 रहे, और एफ में 1 से लेकर 14 तक रहे। इसीलिए इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पढ़ाया जाता है, NH2 N-1 D0 और 1, और N-2 F1 to 14। इसीलिए एफ ब्लॉक का, खासतौर से लेंथेनाइट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा जाता है। और यह ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इसी वजह से हम इस बात को मानते हैं कि आपको समझाने में चीजें काफी आसानी होगी। अगर ये समझ गए हो अच्छी तरीके से तो मुझे अब आगे समझाने में काफी मदद मिलेगी। मुझे फटाफट बताइए, क्या यहां तक समझ में आया आपको? हाँ, शुभम बता रहा है। हाँ, ट्रिक सी गुड्स, सी सी गुड लुक्स फॉर एक्सेप्शनल, हाँ हाँ हाँ, ऐसा है
देखो, अलग अलग ट्रिक बन सकती है। ट्रिक तो यूं बना लो, इसको कर लो गुड और इसको कर लो सीलू। गुड सीलू, गुड सीलू। हम लोग बोलते नहीं गुड 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 सीलू, सीलू कोई करेक्टर का नाम है। तो ये भी ट्रिक, गुड सीलू ट्रिक तो बना सकते हो, कोई इशू नहीं। शुभम बता भी रहा था, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके, रिपोर्ट आ गई सबकी, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सुनो, इसको मैं साफ नहीं करूंगा, मैं इसको साफ करूंगा यहां से। इतना पोर्शन साफ कर देता हूं। चलो भाई, तुम लोग चलो बाहर। हुई हुई या, हाँ? वाह, वाह। ये तो पूरा ही साफ होगा क्या? चलो पूरा ही साफ कर देते हैं। कैंसिल। कोई बात नहीं, आज सिस्टम थोड़ा अपडेट हो रहा है। तो अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एनसीईआरटी में बाद में है, इसीलिए पहले पढ़ा रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रिक तो कुछ भी बना सकते हो, गुड सीलू कुछ भी बन सकते हो। देखो चलो मैं ट्रिक बता दूंगा, कोई बात नहीं। पीरियोडिक टेबल तैयार, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ऐसा है, इनका कॉन्फ़िगरेशन में 4f होता है, 5d होता है और 6s होता है। होता है, क्या आपको नहीं लगता बेटा 4f काफी अंदर है? ये वैलेंस सेल हो गया, ये पेनाल्टीमेट सेल हो गया, ये एंटी पेनाल्टीमेट हो गया, है ना? तो ये काफी अंदर है, और इतना अंदर है कि बेचारा ये रिएक्ट नहीं कर पाता है, और इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप भी ज्यादा होता है। इसलिए आमतौर पर इनका 4f ऑर्बिटल रिएक्ट नहीं करता, आमतौर पर, क्योंकि काफी अंदर है। इसलिए इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। देखो, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे? एफ में, और वो अंदर बैठ गए, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो वैरायटी कब डेवलप होती है? जैसे डी ब्लॉक में वैरायटी क्यों डेवलप होती थी? क्योंकि उनका एस भी रिएक्ट करता था, उनका डी भी रिएक्ट करता था। इनमें वैरायटी आपको नहीं मिलेगी, और अगर बनाने जाओगे तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वैरायटी जहां से मिलनी थी 4f से, वो तो अंदर छुप के बैठ गए। तो कहते हैं हम नहीं बाहर आएंगे, तो जब हम बाहर नहीं आएंगे तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसा वो कहने लगे। तो इसीलिए इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जैसे डी ब्लॉक में +2 था। लेकिन इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल भी होता है, स्टेबल भी होता है। और अगर तुमने कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट बना दी, चाहे इससे ज्यादा चाहे इससे कम, बन तो जाएंगे कभी कभी, लेकिन वो सब अनस्टेबल होंगे, और वो तुरंत कोशिश करेंगे कि वो +3 में आ जाए। तो आपको मैंने एक दिन कहा था, शायद कल ही परसों कहा था, कि ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता। डी ब्लॉक को वैरायटी दी तो रिएक्टिविटी नहीं दी, एस ब्लॉक को रिएक्टिविटी दी तो वैरायटी नहीं दी, इनको फिर वैरायटी नहीं दी तो इनको रिएक्टिविटी दी है। ये उतने ही रिएक्टिव होते हैं या हो सकते हैं जितने एस ब्लॉक के होते हैं, समझे? और अगर भूल से आपने कोई भी और ऑक्सीडेशन स्टेट बना दिया, जैसे मैं आपको बताता हूं, सीई, पीआर, टीबी, एनडी, ये वो एलिमेंट हैं जिनका हम नाम नहीं सुनते हैं। सीरियम का तो फिर भी सुन लेते हैं, प्रोसोडाइमियम है, टाइबियम है, नियोडाइस्पियम है, ये सब नाम आप एनसीईआरटी में देखोगे तो लिखा होगा। हो सकता है कुछ के प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो, तो खुद मुझे याद नहीं रहते। इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4।
कॉमन कह रहा हूं, ये 4 भी बना लेते हैं, लेकिन अनस्टेबल होते हैं, और वो तुरंत चाहेंगे कि 3 में आ जाएं, तो अपना रिडक्शन करेंगे, तो इनको फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसी तरीके से वाइबियम, यूरोपियम, समेरियम, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दे देते हैं, और ये भी अनस्टेबल है। तो ये तुरंत चाहेंगे कि 3 में आ जाएं, तो अपना ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ये कौन से एजेंट हो गए? रिड्यूसिंग एजेंट हो। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 सभी का ही है। तो इससे बड़े सवाल मेडिकल में आ चुके हैं कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। कौन कौन आपके 4 दे सकते हैं? तो ये दे सकते हैं। कौन कौन 2 सकते हैं? कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है? फलाना ढमका, इस तरह से बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? अब ट्रिक बना लो जैसे मैंने बना रखी है। जैसे अब आपको ये वो एलिमेंट तो है नहीं जिनको हमेशा आप सोते गाते याद रखते हो, ये तो अननोन है। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई हुई है, वो ये है, सिप्रा टीवी नहीं देखो, सिप्रा टीवी नहीं देखो, नहीं तो आंखें 4 हो जाएंगी। टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती है ना, तो चश्मा लग जाता है, तो 2 आंखें भगवान की, 2 गॉड की, नेचुरल, वो आर्टिफिशियल, तो 4 हो जाएंगी। तो यही ट्रिक बन गई, सिप्रा टीवी नहीं देखो, नहीं तो आंखें 4 हो जाएंगी। याद हो गया? और इसमें इसकी ट्रिक बड़ी भयंकर है। हम लोग नहीं कहते, कोई समाज में जब जो बार बार समझाता है, तो हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, यार ये बहुत समझा रहे, इसको मारो, इसको, बोलते हैं ना। तो वो ट्रिक है, ये भी यूं समझाए, ये भी यूं समझाए, इसको भी दो एक, ये भी यूं समझाए, इसको भी दो एक। हाथ देखो मेरा, ये भी यूं समझाए, इसको भी दो एक। ट्रिक याद होगी? तो सिपरा टीवी नहीं देखो, नहीं तो आंखें 4 हो जाएंगी, और ये भी यूं समझाए, इसको भी दो एक। याद होगी? और कॉमन +3 है। खत्म 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 खत्म। पढ़ लेना एनसीईआरटी से। बताओ समझ में आया? बोलो, हो गया जी? बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। ठीक है बच्चे, मन के सच्चे, इसीलिए आपको ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी। सिपरा टीवी नहीं देखो, नहीं तो आंखें 4 हो जाएंगी, और ये भी यूं समझाए, इसको भी दो एक। तो ये ट्रिक बन गई। अब आ जाओ, इन चीजों को करने के बाद, इन चीजों को करने के बाद हो गया। अब मैं विषय उठाता हूं अगला, और अगला विषय आपके लिए आता है ये, कि भाई एक होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, उस विषय पे तो मैं जाने नहीं चाहता कि अगर आप लेंथनम से ल्यूटेनियम तक जाना चाहते हो, तो साइज हमेशा कम होती चली जाएगी। लेंथेनाइड होगा तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड होगा तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें 4F का स्क्रीनिंग इफेक्ट खराब होगा, उसमें 5F का स्क्रीनिंग इफेक्ट खराब होगा, तो जेड स्टार बढ़ेगा वगैरह वगैरह। ये तो ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये होगा। बात ये है, मैं बताता हूं 2-3 बातें। वो ये है, क्वेश्चन ये आता है कि लैंथनम ट्राईहाइड्रोक्साइड और ल्यूटेनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड, ये मेटल के हाइड्रोक्साइड है, तो बेसिक होंगे। पूछा जाता है इसमें ज्यादा बेसिक कौन है? 4 चॉइसेस दे दी और बोले जी बताओ ज्यादा बेसिक कौन है। तो इसका बड़ा सिंपल जवाब है, यहां लैंथनम +3 है या ल्यूटेनियम +3 है। इसकी साइज बड़ी है,
इसकी साइज छोटी है। जिसकी साइज छोटी होगी उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वो OH माइनस को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो वो OH को रिलीज देर में करेगा या नहीं करेगा, तो देर में करेगा या रिलीज करेगा, लेट में करेगा, कुछ भी कह दो। समझे? तो निश्चित रूप से आप इस बात को मान के चलिए कि निश्चित रूप से मान के चलिए कि भाई इसका बेसिक नेचर कम होगा, इसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। तो मेडिकल में खूब आया ये क्वेश्चन। 4 लिख दिए और बोले स्ट्रॉन्ग बेस बताओ या वीक बेस बताओ। तो जितना इधर होगे उतने स्ट्रॉन्गनेस, जितना इधर होगे उतने वीक होगे। एक तो ये। दूसरा, ये बात सही है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन अमाउंट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। साइज का डिफरेंस बहुत कम कम होता है, 2-2, 3-3 पिकोमीटर के बीच में डिफरेंस होता है बस। तो इसका मतलब साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो अगर मैं सारे लेंथेनाइट्स को मिला दूं तो एलॉय तो बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन सेपरेट करने में नानी याद आ जाएगी, है ना? तो इनको सेपरेट कैसे किया जाता है, उस मेथड को याद रखना, आयन एक्सचेंज मेथड। ये मेथड आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन वो ये जरूर पूछते हैं कि किस तरह से सेपरेट करते हैं, वो नाम याद रखना, आयन एक्सचेंज मेथड। शायद एनसीईआरटी में दिया भी हो, पढ़ के देखना इसको। ये क्वेश्चन तो खैर कम आया है, ये ज्यादा आया है। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो तो हम बहुत पहले से जान रहे हैं, तो इस पे ये दो छोटे छोटे से सवाल बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। हाँ, अब जैस्मिन कह रही कि सर एक क्वेश्चन था, क्या था जैस्मिन बता? अलग है क्या? अलग है क्या? इससे अलग क्या है जैस्मिन बता? जैस्मिन कह रही है कि सर एक क्वेश्चन है, बता क्या क्वेश्चन है? एनसीईआरटी में दे रखा है, क्या दे रखा है? क्या दे रखा है एनसीईआरटी में? सीरियम +2 भी बनेगा? ना यार, एनसीईआरटी में तो ऐसे लिखा होगा, सीरियम के बारे में तो ऐसे लिखा है 4। जो मेरी वाली एनसीईआरटी है मुझे तो ऐसा याद आ रहा है, ये दिया हुआ है ऐसे, सीरियम 4। जरा सारे बच्चे चेक करो, एनसीईआरटी तो खुला बैठा होगा, लेके बैठे होगे। मेरे हिसाब से तो ये लिखा हुआ है सीरियम 4। देखो, चिपरा टीवी नहीं देखो, नहीं तो आंखें चार हो जाएंगी, हैं? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4f2 दे रखा है, 4f2 से कोई हाइपोथेटिकल चीज तो बन गई, लेकिन सीरियम तो 4 ही बनता है भाई। अगर कोई कहे कि 4 कौन बनेगा, तो उसकी ट्रिक तो यही बना रखी है, सिपरा टीवी नहीं देखो, नहीं तो आंखें चार हो जाएंगी, है ना? शुभम कह रहा 4 ही है सर। हाँ, मैं कह रहा हूं 4 ही है, 4 ही है बेटा जस्मिन, 4 ही है। देखो एक बार। हाँ, वो भेज देना, फोटो भेज देना, मैं व्हाट्सएप पे देखूंगा एक बार, है? कई बार मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है। आंचल भी कह रही है 4 है सर, 4। मैंने ऐसे देखा है, ऐसे जैसे लिखा हुआ रोमन न्यूमरल में, मुझे ऐसा याद आ रहा है। ठीक है ना? ठीक है, चलो, कोई नहीं, एक बार मुझे फोटो भेज देना, कोई बात नहीं, फोटो भेज देना, कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में सुनो भाई। पहले तो मैं एक बात बता दूं, सुनते जाना, वो ये, अगली प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। अगली प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी।
देखो लेंथेनाइड ही मैं पढ़ाऊंगा, एक्टिनाइड आपने खुद पढ़ना है। हाँ ये ध्यान रखना, लेंथेनाइड मैं पूरा पढ़ा रहा हूं, एक्टिनाइड आपने खुद पढ़ना है। अब सुनो, तो आयनाइजेशन एनर्जी मैं आपको बता दूं, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3 तक है ना। इन सभी का IE1 600 होता है, इनका IE2 जो होता है वो 1200 होता है किलो जूल पर मोल, और जो IE3 होता है वो वेरिएबल होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और जो चीज वेरिएबल है वो क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, इसी पे डिपेंड करती है, इसी बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सुनो, जितने भी लेंथेनाइड हैं उनका सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है ना, 6s2 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 सबका, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो IE1 भी फिक्स्ड है और IE2 भी फिक्स्ड है, 600 और 1200। लेकिन IE3 या वो 5D से निकलता है या 4F से निकलता है, इस पर डिपेंड करता है। इसलिए IE3 फिक्स नहीं है, IE2 फिक्स्ड है, 2 तक फिक्स है। और आपको एक मैं जानकारी दे दूं, और ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, 600 और 1200 आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम की भी होती है, जो कि एस ब्लॉक का मेंबर होता है। इसलिए एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा भी गया होगा कि लेंथेनाइड एस ब्लॉक में किस एलिमेंट से ज्यादा मैच करते हैं, तो जवाब है कैल्शियम, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी मैच कर रही है कैल्शियम। और 3 में ज्यादा किससे मैच करते हैं, अल्मोनियम, क्योंकि अल्मोनियम भी 3 होता है। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनते हैं कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कैल्शियम से मैच करता है और 3 में वो अल्मोनियम से मैच करता है। तो ये डेटा है, याद रखिएगा, 600 1200, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल आता है, सीधा सीधा सवाल आता है। आप पीवाई क्यू करिए, अपने आप समझ में आएगा। अरे हाँ यार, यही तो है सारे क्वेश्चन घूम फिर के। चलो, हो गया, आईना शेड भी हो गया। अब जरा छोटी छोटी प्रॉपर्टी सुन लो भाई। साइज का अंतर कम होने से एलॉय अच्छे बनाते हैं, ओके, एलॉय अच्छे बनाते हैं। इनके पास भी खाली ऑर्बिटल है, कॉम्प्लेक्स ये भी अच्छे बना सकते हैं। एक बात और, इनका मैग्नेटिक मोमेंट √n n+2 पे तो होगा नहीं। इनका मैग्नेटिक मोमेंट के लिए पूरा फार्मूला लगेगा 4s+1 और L+1। इसकी पूरी केमिस्ट्री मैंने समझा दी थी कल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। पूजा कह रही है CO इज एसिडिक सर, पूजा कह रही कि सर CO एसिडिक होता है। भाई मैंने तो कभी नहीं कहा कि CO एसिडिक होता है, और जिसने कह दिया है कि CO एसिडिक होता है वो पागल है। मैंने तो क्लास में पढ़ाया हुआ है कि CO न्यूट्रल होता है। ठीक, अब पूजा क्या कह रही है मैं पढ़ता हूं। CO इज एसिडिक सर, बट आपने तो ये बताया था कि ऑक्सीजन कंटेंट जितने ज्यादा होंगे उतना ही एसिडिक होगा, इसमें तो एक ही ऑक्सीजन है। हमने तो जो बताया था वो बताया था, लेकिन पहली बात तो मैंने CO को तो एसिडिक ही नहीं बताया है, तो न्यूट्रल होता है। मैंने 3 ऑक्साइड न्यूट्रल पढ़ाए थे पीरियोडिक टेबल वाले, मैंने कहा याद रखियो, एक तो CO था, एक NO था, एक N2O था। मेरी पढ़ी हुई बात को अगर आप भूल गए हो तो देखो वो आपकी गलती। मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं कि CO एसिडिक होता है, मैंने हमेशा न्यूट्रल बताया है इसको। चलिए भाई, पता नहीं आप लोग कहां से पढ़ लेते हो और कहते हो आपने ऐसा बताया था। भाई मेरे हिसाब से तो ये है, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, चल भी यही कह रही है, CO तो न्यूट्रल होता है, पता नहीं पूजा ने कहां से पढ़ा है इसको, मैंने खुद पढ़ाया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूछो भाई सवाल, कोई बात नहीं, हो गया। तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट पूरा लगेगा। चलो मैं टॉपिक पर वापस आ जाऊं कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट में, इसका कभी इस्तेमाल कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो उसमें स्पिन ओनली फार्मूला नहीं लगेगा, समझे। अच्छा, हो गई बात। अच्छा, एनसीईआरटी में भी लिखा है, आंचल कह रही है, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब आगे, ये एलॉय बहुत अच्छे बनाते हैं, एलॉय।
ठीक है। और इनके एलॉय को हम याद करो मिक्स्ड मेटल कहते हैं। उस मिक्स्ड मेटल में 95% तो लेंथेनाइट्स होते हैं, कंपोजिशन याद रखनी है। और जो 5% होते हैं वो आयरन होते हैं, 5% आयरन। बाकी सल्फर, अल्मोनियम, कैल्शियम की ट्रेसेस होती हैं। सल्फर, अल्मोनियम, कैल्शियम की ट्रेसेस होती हैं। तो ये मिक्स्ड मेटल का कंपोजिशन आपसे पूछा जाता है। मैं भी, आपने बोला ना साइज का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो जब साइज का डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो निश्चित रूप से आप ये बात मान सकते हो कि भाई अच्छे एलॉय बनेंगे। इनके एलॉय को हम मिक्स्ड मेटल कहते हैं। और मिक्स्ड मेटल में 95 ये होता है, 5% ये ट्रेसेस अमाउंट होती है। और अगर इस अमाउंट में अगर मैग्नीशियम को और मिला दो तो ऐसे एलॉयस को हम कहते हैं पायरोफोरिक एलॉय। पायरोफोरिक एलॉय। और पायरोफोरिक एलॉय ये होता है जिसपे आग का कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है भाई। तो इसका मतलब एक होली में नहीं होता क्या बोलते हैं, होलिका और क्या बोलते हैं, प्रहलाद। जब होली दहन हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा ना, तो होलिका तो जल गई थी, प्रहलाद बाहर आ गया था। अगर आप लोग को होली की कहानी याद हो कि होली क्यों मनाई जाती है, तो हिरण्यकश्यप एक मतलब राक्षस था, वो प्रहलाद को मारना चाहता था। तो होलिका को यह वरदान मिला था कि तुमको आग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रहलाद को भगवान का वरदान प्राप्त था, तो उसने क्या कि देखा कि वो जलती हुई आग में जाके बैठ गई। हो गया उल्टा, प्रहलाद तो बाहर निकल आया और होलिका जल गई थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसमें मैग्नीशियम मिला दोगे तो ये प्रहलाद हो जाएगा। पी से पायरोफोलिक, पी से प्रहलाद। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। और प्रहलाद के लिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि प्रहलाद कौन थे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इनके एलॉय का कंपोजिशन पढ़ लेना। एक चीज और, इसके बाद मेरा लेंथेनाइड खत्म हो जाएगा। ये जो लेंथेनाइड है ना भाई, इसको भगवान ने रिएक्टिविटी दी है। और जैसे एस ब्लॉक करते हैं ना, जैसे HCl डालो, तो अगर कैल्शियम में HCl डालोगे तो क्या होगा, CaCl2। तो यहाँ क्या बनेगा, LnCl3, क्योंकि इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3 है ना, 2 थोड़ी है। और साथ में H2 निकालेंगे, बिल्कुल वही रिएक्शन है। ऑक्सीजन में ऑक्साइड बना लेंगे, नाइट्रोजन में नाइट्राइड बना लेंगे, कार्बन में कार्बाइड बना देंगे। ठीक है भाई। इसी तरह से सल्फर में सल्फाइड बना देंगे। तो इनके पास रिएक्टिविटी उसी स्टाइल की है, डायरेक्ट रिएक्शन, जैसे एस ब्लॉक की है। लेकिन फिर वही बात है, अगर भगवान ने इनको रिएक्टिविटी दे दी तो वैरायटी नहीं दी, ये बात है। तो ये पूरी कहानी लेंथेनाइड्स की मैंने आपको बता दी है। अब आप एनसीईआरटी से सिस्टमेटिकली जैसे दिया है वैसे पढ़ सकते हो। क्या बच्चों को एफ ब्लॉक का लेंथेनाइड समझ में आया? और पीवाई क्यू क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। बताइए। बोलो जी। एनसीईआरटी पढ़ोगे, पलट के देखोगे, मैंने सारा पढ़ा दिया आपको। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा मैं आपको क्या करता हूं, थोड़ा सा थोड़ा सा मैं आपको एक्टिनाइड्स के बारे में पढ़ा देता हूं। एक्टिनाइड्स, देखो, एक्टिनाइड में जो एक्टिनियम होता है, पहली बात तो सारे रेडियो एक्टिव है। इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 6d17H2 होता है। और इसके बाद थोरियम से एटॉमिक नंबर शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, अगला एलिमेंट भी डी में ही आता है। मतलब अभी एफ में नहीं आएगा, समझे? उसके बाद अगला एलिमेंट कौन सा है इसका तो मुझे याद नहीं, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 89 है, इसका 90 है, इसका 91 हो गया, समझे? तो फिर दो जब डी में आ जाते हैं, फिर 5f भरना शुरू होता है। तो 5f में एक इलेक्ट्रॉन आता है।
तो एक इलेक्ट्रॉन साथ में आते एक और आ जाता है यहां पे, तो 2 हो जाता है यहां से, तो 6d1 और 7s2। सर ये वाला भी क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां पे एनर्जी गैप उतना ज्यादा नहीं है जितना लेंथेनाइड में था। तो वहां पे जो 5d का इलेक्ट्रॉन था वो तड़फ रहा था कि जल्दी से 4s में चले जाऊं। इसने सोचा यहां दो बैठे हैं, इसकी एनर्जी बेशक कम हो गई हो लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, तो नहीं आदमी थोड़ा लिथार्जिक हो जाता, क्या है यार वहां जाके करेंगे, थोड़ा ही सा तो है फर्क, पड़े रहने दो, चलो एक को चल जाने दो, एक अपना अपना अकेला राजा वहीं पड़े रहने दो। इसलिए यहां दो में से एक शिफ्ट होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5f3 6d1 हो जाता है और धीरे धीरे ये गैप बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे गैप बढ़ेगा वैसे 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 ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आने की फिर कोशिश करेगा। तो अभी भी नहीं आता, 4 तक भी नहीं आता शायद मेरे हिसाब से, एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है यहां तक। लेकिन जब पांचवा यहां आता है तो एनर्जी का गैप इतना बढ़ जाता है कि कहता है अब यहीं चलने में भलाई है, और हमें 5f6 6d0 और 7s2। और इसके बाद तो एनर्जी का गैप उतना ही ज्यादा हो गया जितना लेंथेनाइड में था, और इसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा लेंथेनाइड में था वैसा इसमें होगा। मतलब पहले F7 हो जाएगा, F7 हाफ फील्ड हो जाएगा, फिर अगला यहां आएगा, फिर यहां 9 हो जाएगा, फिर आगे का वही है। तो यहां शुरुआती गड़बड़ ज्यादा है। क्यों गड़बड़ तो शुरुआती ज्यादा क्यों है? क्योंकि 5f और 6d के बीच में जो एनर्जी का जो गैप है वो जो है, आप मान के चलो थोड़ा सा, 5f और 6d के बीच में एनर्जी का जो गैप है वो ज्यादा है, ओ शुरू में कम है। तो आदमी लिथार्जिक हो जाता, क्या जरूरत है वहां जाने की, कोई खास फायदा तो है नहीं, इसलिए एक जाता। तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरुआती दौर वाले आप याद कर लो। एक बात और, इनमें भी वही प्रॉपर्टी होती है लेकिन इनका ज्यादा डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि वो पता है कि यार ये क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, इनका भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन इनका 5f रिएक्ट कर सकता है। क्यों? 4f से तो 5f बाहर ही होगा और एनर्जी गैप भी कम है, इसलिए इनका 5f रिएक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब भगवान ने इनको वैरायटी दी। तो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 5 6 7 भी मिल जाते हैं, और वो फिर 3 में आने की कोशिश नहीं करते हैं, वो स्टेबल होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहां के बाद एनर्जी का गैप उतना ही हो गया है जितना लेंथेनाइड में था। तो यहां के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं वो बिल्कुल लेंथेनाइड की तरह बिहेव करेंगे, एंड दे विल ऑलवेज वांट टू गिव ओनली एंड ओनली +3। एनसीईआरटी में चार्ट देखना, और जो शुरुआती दौर के मेंबर हैं वो 3 4 5 6 7 कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि उनका एफ ऑर्बिटल रिएक्ट कर सकता है। एक तो बाहर है, दूसरी बात यह है कि एनर्जी गैप भी कम है। आ गया समझ में? क्लियर है? और हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, उनमें कलर आता है डीडी ट्रांजिशन से, इनमें कलर आता है एफएफ ट्रांजिशन से। ये भी ध्यान रखना, पढ़ लेना एक बार। डीडी ट्रांजिशन तो खैर मैंने समझा ही दिया था। तो इस तरीके से हमने यहां पर भेज दिया। तो इस तरीके से 3 4 5 6 7 बन गया। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर उधर का फर्क होगा, वो कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे सबसे पहले एक बात ये पहले बताओ कि एक टर्म और आता है, उसके बाद तो आप पढ़ लेना, कोई खास बात नहीं है। जो एक्टिनाइड होते हैं, ये मेडिकल का क्वेश्चन है, ये ऑक्सोकेटाइंस बना सकते हैं, ऑक्सोकेटाइंस बना सकते हैं, ऑक्सोकेटाइंस बना सकते हैं। तो अगर ये ऑक्सोकेटाइंस बना सकते हैं, तो ऑक्सोकेटाइंस का मतलब होता है जैसे यूरेनियम UO+ भी बना सकता है, UO2+ भी बना सकता है, UO3+ भी बना सकता है, इसको बोलते हैं ऑक्सोकेटाइन। क्यों ना बनाए? क्योंकि इसके अंदर वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देने की पावर है, और यूरेनियम शुरू में पड़ता है,
91 तो नहीं, लेकिन 92 वाला यूरेनियम ही तो होता है। तो ध्यान रखना, एक टर्म आएगा मेडिकल में कि ऑक्सोकेटाइन्स कौन बनाते हैं, तो वो हमेशा एक्टिनाइड्स बनाते हैं। इसके बाद आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। जो मुझे एक्टिनाइड्स में समझाना था, बताना था, मैंने बता दिया। अब आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म। मुझे बताइए, क्या संतुष्ट हो कि नहीं, कि हाँ हमारे पी वाई क्यू के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हमारी बुकलेट सॉल्व हो रही है। और बड़ा महाभारत होती है, लोग पढ़ाते नहीं है। हमने भी कोई बहुत हाई फाई चीजें नहीं पढ़ाई, और मैं पढ़ाना चाहता भी नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं यहाँ पर मैं मेडिकल के बैच को पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई आईआईटी एडवांस के बैच को नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आईआईटी का बैच होता और एडवांस होता तो फिर मेरा तरीका बिल्कुल अलग होता। ठीक है। और जिंदगी में पहली बार बुक खोल के पढ़ाया है ना, पहली बार ये बुक खोल के ही पढ़ाना हुआ ना। लेकिन चलो, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, हर चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, कई बार हर चीज काम आती है। और इस तरीके से अब आपको समझ में पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री आ गई। पूरी इनऑर्गेनिक पे आपका कंट्रोल अब बन जाना चाहिए। पीरियोडिक टेबल मैंने कराई दी है। अब आपके मात्र 2 चैप्टर रह रहे हैं, जो मुझे शेड्यूल के अकॉर्डिंग कराने हैं। तो मुझे एक बात ये पहले बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। सारे बच्चे मुझे पहले बता दो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके पीवाई क्यू क्वेश्चन करिए, अपने आप समझ में आएगा कि सर ने एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमारे सिलेबस को करवा दिया है। और टाइमली सिलेबस भी खत्म हो रहा है, और अच्छे से भी खत्म हो रहा है। ठीक है भाई। तो अब मैं कुछ डाउट्स ले लेता हूं जो बच्चों ने मेरे पास, खासतौर पे जैस्मिन ने भेजा है, उसकी मैं डाउट्स ले लेता हूं। वो डाउट्स क्या हैं, एक बार देख लो सारे बच्चों। जैस्मिन ने भेजा तो है। ओहो हो, जैस्मिन ने तो ये दे रखा है। जैस्मिन ने तो सीरियम का, नहीं, अच्छा 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 अच्छा। अरे बेटा सुनो, पता है जैस्मिन क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका ये है, जैसे इसका है 4F1 5D1 6H2, ये सीरियम है। वो ये कहते हैं कि अगर मैं इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाऊंगा तो क्या होगा। तो क्या होगा, 2 बनाऊंगा तो क्या होगा, 4F1 5D1 हो जाएगा। ठीक है। तो मैं बताता हूं क्या है, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन सीरियम +2 का। अच्छा, +2 आने के बाद मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ गई। तो एनसीईआरटी में क्या किया गया है, यहीं पे एक इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिया गया है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन 4F2 लिख दिया गया है। आपको तो पता है कि इलेक्ट्रॉन हटने के बाद और आने के बाद सिचुएशन बदलती है। कुछ कम चीजें ज्यादा हो जाती हैं, कुछ ज्यादा चीजें कम हो जाती हैं। तो सीरियम में तो इलेक्ट्रॉन यहां और यहां बने रहे, लेकिन जैसे ही +2 आया, तो 2 इससे चले गए और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऐसे तो जबरदस्ती हम कुछ भी बना लें, लेकिन ये कंपाउंड टिकेंगे नहीं, टिकेंगे सीरियम का 4 वाला ही। ठीक है ना। तो ये है मतलब इसका। अब मेरे समझ में आ गया, यही गैडोलियम में भी है, यही उसमें भी है। ठीक है ना। हाँ, ठीक है, मैं समझ में आ गई बात। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये बनता है, उन्होंने कहा अगर बनाएंगे तो ऐसा होगा। बनता तो सीरियम का 4 है। छिपरा टीवी नहीं देखो, नहीं तो आंखें 4 हो जाएंगी, और वो यहीं पे कहीं लिखा होगा। ठीक है बेटा। बोलो जैस्मिन, समझ में आया? आपने जो मेरे पास भेजा था उसका जवाब मिला? बोलिए। आ गया ना। चलो, आज भाई 1 घंटे की पढ़ाई रख लो। आपका पूरा चैप्टर ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म हो गया है। कल से एनसीईआरटी से ही मैं एक चैप्टर कराऊंगा जिसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इस हफ्ते कोऑर्डिनेशन भी खत्म कर देंगे, और फिर अगले वीक में आपका केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा देंगे। बात खत्म। ठीक है भाई। तो मुझे सारे बच्चे पहले बताओ, आज इतने ही रहने दो, आज आपके पास समय है, आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन पूछो, सारी चीजें बताओ। और अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो मैं खड़ा हूं, बताओ बेटा, पूछो। और अगर कर लिया है तो छोड़ो, अब नया दिन
चैप्टर तो नए दिन से शुरू करने में ही मजा आता है। ठीक है। नहीं बेटा, डाइस सिप्रा टीवी नहीं देखो। बस चार शो करते हैं, चार चार सिप्रा टीवी नहीं देखो। इसके आगे कुछ भी दिया छोड़ दो। सिप्रा टीवी नहीं देखो, बस। एक एनडी है, एक डीवाई है, बस। बताया नहीं है, डायस्प्रियम वही तो हुआ ना, सिप्रा। सिप्रा टीवी, टीवी नहीं देखो, यही चार देते हैं बस। सिप्रा टीवी नहीं देखो, एनसीईआरटी में लिख रखा है। भेजना एक बार। कई बार आपके दिखने में और मेरे देखने में फर्क होता है। भेज बेटा भेज। आ गया। सिप्रा टीवी नहीं देखो और साथ में डीवाई भी दिया है, टीवी नहीं, टीवी, सिप्रा टीवी नहीं देखो। शायरी, अच्छा डीवाई भी दिया है। चलो एनसीईआरटी में दिया है फिर तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो हम चैलेंज कर नहीं सकते। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार ये चार ही देते हैं ना। ठीक है बेटा, फिर अगर इसमें दिया है तो पढ़ लो, फिर मानना तो पड़ेगा ही है। सिप्रा टीवी नहीं देखो, ट्रिक वही रहने दो। अगर डी डायस्प्रियम भी है तो फिर एक काम कर लो ना, सिप्रा टीवी नहीं देखो। इससे नहीं कर दो, इससे देखो कर दो, तब भी ट्रिक वही रहने दो। मैंने नहीं देखो इससे बोला था। ठीक है, हाँ। मान लिया, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है फिर तो मानना पड़ेगा। इस पे कोई वाद विवाद हो ही नहीं सकता। आपकी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी, जो है वो साफ तौर पे लिखा है। तो फिर तो है, फिर तो मैं उस पर कोई बहस कर ही नहीं सकता, मानना पड़ेगा। चलो खैर, आप बताओ सारे बच्चों को। इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो, अब ब्लॉक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत है आपको? कर लोगे? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हाइड्रोजन, सब करा दिया मैंने। आमतौर पे इसको बहुत हल्के में कराया जाता है, या नोट्स दे दिए जाते हैं, बोले जी पढ़ लो। लेकिन हमने पूरी मेहनत करी है आपके साथ में, लगन के साथ में, है ना भाई? और नया चैप्टर अब नए दिन से शुरू करेंगे। ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं भाई बेटा, टाइमिंग जो है ना, 9:30 में थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को, क्योंकि मेरे को थोड़ा एक काम और भी होता है। आप एक काम कर लो, टाइमिंग 9:45 AM का कर लो, 15 मिनट बढ़ा लो। तो कल मैं आपकी क्लास 9:45 AM पे लूंगा, 9:30 की बजाय। ठीक है। जल्दी जल्दी में भाग भाग के आना पड़ता है, फिर वो दिक्कत हो जाती है ना? हाँ। लेकिन कल की टाइमिंग, नया चैप्टर शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन का। अच्छा ये बताओ, एनसीईआरटी से करें? बुक खोल के अच्छे से सारा हो जाता है, और इफेक्टिवली और जल्दी भी हो जाता है। बोलो कैसे चाहते हो? क्योंकि उसमें लिखना कम पड़ता है ना, समझाया जाता जाता है। बोलो, एनसीईआरटी को कर लूं? डाउट तो मैं लूंगा ही, मना कौन कर रहा है? बोलो।
है ना? आना एनसीईआरटी का ही है, ये कंफर्म सी बात है। ठीक है, मर्जी है, मतलब मर्जी का मतलब मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कल मैं एनसीईआरटी की बुक से ऐसे ही स्मार्ट बोर्ड पे खोलकर लाइन टू लाइन पूरा समझा दूंगा। फिर आप सारे पीवाई क्यू क्वेश्चन कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने इफेक्टिवली करा दिया है। ठीक है भाई, ओके। एनसीईआरटी मॉड